अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए में पहला जो सवाल दिया गया है 5x की घात 2 माइनस का 25xy। ठीक, अभी जो हम प्रश्न बता रहे थे गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड में हमने क्या बताया था? गुणनखंड में हमने यही तो बताया था, जो उभयनिष्ठ पद होगा उसको हम क्या करेंगे? बाहर लिख लेंगे। जो उभयनिष्ठ पद होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। अब इन दोनों में सबसे पहले अंकों में उभयनिष्ठ देखो क्या मिलेगा? 5। दोनों में क्या मिल जाएगा? 5। तो 5 लिख लिया। ठीक, सबसे पहले क्या लिख लिया? 5। अब 5 जब कॉमन ले लिया हमने तो फिर अंदर अब इसके बाद क्या बचा? x, और x में इधर घात 2 है, इधर x की घात 1 का पद है, तो दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? x की घात 1 का पद। ठीक, सबसे छोटी घात वाला, तो x की घात 1 वाला पद x यानी कॉमन ले लिया। अब जब x कॉमन ले लिया तो अब तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इधर दोनों में से 5 था वो बाहर चला गया, x घात 2 में से 1 x बाहर चला गया, तो बचा क्या? सिर्फ 1 x बचा। इसके बाद अब माइनस चिन्ह लगा था, माइनस लगा दिया। अब 25 में से 5 हमने बाहर निकाल लिया है, कॉमन कर लिया, तो कितना बचेगा? यहाँ 5 बचेगा। मतलब कि जिस अंक से हम निकालेंगे उससे भाग दे देंगे, है ना, उसको भाग दे देंगे। किससे? जो निकाला है, 5 निकाला था 25 से, तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये 55 25 यानी 5 आ गया। अब क्या बचेगा? x, तो 1 x था वो बाहर चला गया, यहाँ सिर्फ y, तो जो अगला आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? 5x, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 5y। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसका 9 1 की घात 2 माइनस 6ax, ये वाला इसी तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 36, तीसरा देखो इसका, दूसरा वाला अपने मन से लगाना। तीसरा है 36 a की घात 2 b माइनस का 60 a की घात 2 bc। तो अब इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? तो कॉमन देखेंगे 12 हो सकता है, हाँ 12 ही पहाड़ा में आएगा इसके कॉमन में, तो 12। अब ए बी में से 1 की घात 2 इधर भी है इधर भी है, तो 1 की घात 2 मिल जाएगा। बी 1 इधर भी है इधर भी है, वो कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा? देखो इधर बचा 12 3 36 यानी 3 बचा, सिर्फ 3 बचेगा। ए की घात 2 वो भी बाहर चला गया, बी की घात 2 वो भी बाहर चला गया, तो चर राशि में से कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ। माइनस इधर 12 पंचे 60, और ए की घात 2 वो बाहर चला गया, बी 1 था वो भी बाहर चला गया, तो बचेगा सी। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 12 ए की घात 2 बी ब्रैकेट में 3 माइनस का 5। ठीक, तो इस तरह से ये सारे के सारे हो जाएंगे। अच्छा, एक 3 पद वाला देखो, 3 पद वाला लिखा 3 a की घात 2 bc, फिर प्लस 6 a की घात b की घात 2 c, फिर प्लस 9 a b c की घात 2। अब इनमें से ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें से हम क्या देखेंगे? पहले अंक देखेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। इन तीनों में से अंकों में से सबसे पहले कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। 3 यानी सबके पहाड़ में आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया। अब चर राशि में से a की सबसे छोटी घात कितनी है? 1, तो 1 a कॉमन हो जाएगा, b 1 और c भी 1, तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा? 3 a b c, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 बाहर चला गया, a की घात 2 में से 1 बाहर गया, तो 1 a बचेगा, b भी चला गया और c भी चला गया। इधर 3 दूना 6 यानी 2 बाहर गया, 1 a बाहर चला गया, सिर्फ b बचेगा, फिर प्लस इधर 3 तरह का 9 और 3 इधर c बचेगा, बस आंसर। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज अभी 5वां है। 5 नंबर देखो जरा इसका, तो इस तरह से 4 नंबर के क्वेश्चन सब कर लेंगे। 5वां जो लास्ट कह रहा है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। ठीक, इसमें अब आगे वाले में क्या करना है? गुणनखंड कीजिए।
अब गुणनखंड कीजिए में जैसे पहला क्वेश्चन दिया है x, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस का 2, ये तो दिया है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट, जैसे इस तरह से जब भी कभी पद दिया हो तो ब्रैकेट वाला पद देखो क्या दोनों तरफ का सेम है, ठीक, दोनों तरफ का अगर सेम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सेम करेंगे उसको। तो दोनों तरफ सेम पद लिखे हैं तो एक में लिख लेंगे x माइनस 2 एक जगह। अब जब ये दोनों से बाहर निकाल लिया तो अब इधर एक ब्रैकेट में क्या बचा, इधर x बचा और दूसरी तरफ क्या बचा 3, बस यही उत्तर। आया समझ में? आगे क्वेश्चन नंबर से दूसरा, इसका दूसरा में से थोड़ा अलग है। क्या लिखा है 7a माइनस का 4, फिर प्लस 7 ब्रैकेट में 4 माइनस का a। अब यहां पर देखेंगे तो पद अलग है, यहां पर सेम नहीं है। क्यों? यहां से पहले a है, बाद में -4 है, यहाँ 4 प्लस का है, माइनस का a है। तो हम जो प्लस का है 4 उसे माइनस का 4 बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम एक तरकीब लगानी पड़ेगी। क्या? या तो ब्रैकेट खोल लो या फिर अंदर से माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो। तो जब अंदर से बाहर यानी माइनस चिन्ह बाहर निकालेंगे तो वो माइनस चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे अंदर से बाहर निकाला तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक जैसे पद है। तो जब दोनों ब्रैकेट में एक जैसे पद है तो दोनों ब्रैकेट में क्या है, ये पूरा ही पूरा पद एक जैसा है, तो ये तो कट के 0 बच जाना चाहिए। ये भी उतना ही लिखा, ये भी उतना ही लिखा, तो ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर 3 नंबर सेम है, लग जाएगा। 4 नंबर देखो थोड़ा सा अलग है। 4 नंबर में थोड़ा सा क्या, d माइनस का लिखा है 7 की घात 2, फिर प्लस एक ब्रैकेट में यानी 7 और दूसरे ब्रैकेट में d माइनस 7, d माइनस 7 की घात 2, फिर प्लस 7 12 और d माइनस 7। तो अब इन दोनों में हम देख क्या रहे हैं, d माइनस 7 मिल रहा है और इधर d माइनस 7 की घात 2 है, तो d माइनस 7 की घात 1 बाहर निकाल लिया। इधर भी मिल रहा था, इधर भी मिल रहा था, ये बाहर निकाल लिया। तो अब इधर बचा क्या, हमने d माइनस 7 पूरे का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर से 1 बाहर निकाला है, तो अभी 1 d माइनस 7 बच जाएगा ब्रैकेट में। और फिर प्लस में दूसरे पद में से क्या बचा, सिर्फ 7 बचेगा। d माइनस 7 तो बाहर चला गया, सिर्फ यहाँ से 7 बच जाएगा। अब इधर क्या आएगा, जरा इधर देखो, तो d माइनस 7 एक ब्रैकेट में, ठीक। अब इसके बाद इसको जरा ब्रैकेट खोल के हल करो, तो ये d माइनस 7 और ये इधर प्लस का 7 था, तो ये माइनस 7 प्लस 7 कट जाएगा, तो इसका जो गुणनखंड आ जाएगा d माइनस का 7 और इंटू d, सिर्फ d बचेगा, ठीक। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुमको लगाने हैं, ठीक। पूरा हो जाएगा इस तरह से एक्सरसाइज।